हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और आज की क्लास में आप सभी का हम मोस्ट वेलकम करते हैं। और लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर क्लास थर्ड ऑफ लेक्चर 3 ऑफ रियल नंबर, नॉट रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको पढ़ाया है कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, इनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और रियल नंबर्स के बीच में रियल नंबर्स कैसे घुसाते हैं, इरेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स कैसे घुसाते हैं। तो ये चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं। फिर पिछली क्लास में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस को कुछ सॉरी रैशनल नंबर्स के डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस कितने टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के होते हैं। पहला, अगर हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स का, तो अगर डिवीजन खत्म हो जाता है और रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग कैसा है, टर्मिनेटिंग। और अगर आप डिवीजन स्टार्ट करते हैं और डेसिमल नहीं खत्म होता है, मतलब वो रिपीट करने स्टार्ट कर देता है, जैसे एक ही पर्टिकुलर चंक है जो बार बार रिपीट कर जा रहा था, उसको बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं कर रहा है, टर्मिनेटिंग मतलब पता ही होगा, खत्म हो जाना। किसी को टर्मिनेट कर दिया, या टर्मिनेटर पिक्चर देखी होगी, उसका आपका जो रोबोट आता है पास फ्यूचर से, उसका टारगेट होता है कि जो हीरो है उसको खत्म कर दे, टर्मिनेट कर दे। बट रिपीटिंग, ये बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक, ये तो हो गए आपके रेशनल नंबर्स के प्रकार। किसके प्रकार? रेशनल नंबर्स के प्रकार। अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड सीधा दिख रहा है ना? आई थिंक इधर ही लिखते हैं ना। यस। तो अब इरेशनल नंबर जो होते हैं उसमें क्या होता है कि न तो वो टर्मिनेट करता है एंड न तो वो रिपीट करता है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक, ये क्या हो गया? 3 टाइप के हमने डेसिमल एक्सपेंशंस बताए थे। एंड आई होप कि आप लोगों को ये डेसिमल एक्सपेंशंस याद होंगे, क्लियर होंगे। इसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये वाला जो आपका होता है ये इरेशनल नंबर्स का सेट होता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि ये तो सिंपली कन्वर्ट हो जाते हैं कि अपॉन 1000 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 0.237 इसका p बाई क्यू के फॉर्म में लिखिए, तो हम कहेंगे कि इसको आप लिखेंगे 237 अपॉन 1000। जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने डिनोमिनेटर रख दीजिए। तो ये इसका आपका p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अगला हमने आपको बताया था कि अगर इस टाइप का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग वाला तो ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले को कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो उसको कन्वर्ट करने का तरीका होता है कि भाई जैसे मान लीजिए, जैसे हम इसमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देनी है, जो हमने आपको स्टेप्स लिखवाए थे। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 0.2345, ठीक, और इसमें बार बार ये 345 ही केवल रिपीट कर रहा है। तो आपका सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि आप मानेंगे कि दिस इज इक्वल टू, इस पे धर कर देते हैं, जगह कम पड़ जाएगी। हम कहेंगे कि आप मान लीजिए कि लेट x इज इक्वल टू 0.2345 वेयर 45 इज रिपीटिंग। फिर हमने कहा था कि आप इसमें डेसिमल के बाद केवल रिपीटिशन वाला रहने दीजिए। तो 2 डिजिट निकालनी है ना बाहर, 2 डिजिट के लिए हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। तो ये हो जाएगा 23.45। अब डेसिमल के बाद केवल वो चीज बची हुई है जो रिपीट कर रही है। इसके बाद इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। अगला जो इक्वेशन है उसको हम कहते हैं कि आप जितना डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 3 4 5, जितना भी डिजिट रिपीट कर रहा है उसमें से पूरा एक जोड़, एक सेट, एक पूरा एक सेट आप उससे बाहर निकालिए। तो हम कहेंगे कितनी डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 2 डिजिट रिपीट कर रही है ना, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए। तो हम कहेंगे कि इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000 x। और ये हो जाएगा 2 3 4 5
0.45 बार। इसको हम आपकी इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। पहली इक्वेशन वो होती है जिसमें हम डेसिमल के बाद केवल रिपीटिंग वाले नंबर रखते हैं। दूसरी इक्वेशन वो होती है जिसमें हम एक सेट बाहर निकाल लेते हैं, और उसके बाद आप इसको क्या करिए, दोनों का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, दूसरी में से पहली को घटा दीजिए। तो क्या आएगा, इधर LHS से LHS घटाएंगे, दूसरी में से पहली घटानी है ना, तो इसमें से इसको घटाना है। ये 10,000x माइनस 100x, इधर क्या बचेगा 2345.45 बार माइनस, नीचे लिख देते हैं 23.45 बार। तो ये आपको देगा 10,000 में से 1,000 घटाओगे तो कितना, 100 घटाओगे तो कितना आएगा, यहाँ लिख के चाहो तो ऐसे लिख सकते हो आप। तो ये x तो x ही रहेगा, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 0 में से 1 गया तो ये 9 बचेगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। 9900x इज इक्वल टू, अब ये 4545 कट जाएगा, बचेगा क्या, अब 45 में से 23 माइनस करिए, ये आएगा 3 2 5 2 2 4 2 3 2 2। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2322 डिवाइडेड बाई 99। यही है आपका p/q के फॉर्म में x की वैल्यू। मतलब इसको अगर आप डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो ये नंबर, रेशनल में लिखना चाहेंगे तो ये बनेगा। मीन्स ये इसका रेशनल फॉर्म है p/q, ये डेसिमल फॉर्म है। आप चाहें तो इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये रिजल्ट हमेशा आपको वही देगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ छोटी छोटी चीजें हैं उनको आज हम बता के कोशिश करेंगे कि अगली एक्सरसाइज तक आप लोगों को पहुंचा दें। हाँ, आपकी बुक में जो अगली एक्सरसाइज है वैसे वो तो है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे लिखें, वह टॉपिक हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, बट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इंपॉर्टेंट है बट उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगता है। ओ सॉरी, हम माइक लगाना भूल गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, आवाज़ जा रही होगी, आवाज़ क्लियर नहीं। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आई थिंक बोर्ड उल्टा हो गया क्या, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो होता क्या है कि नंबर लाइन पर हमने आपको बोला था कि देयर इज ए प्लेस फॉर एवरी नंबर। तो हमने आपको बताया था कि नेचुरल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, इंटीजर्स को कैसे लिखते हैं, रेशनल नंबर्स को कैसे ढूंढते हैं आप, ठीक, फ्रैक्शंस में बांट के। इररेशनल नंबर्स की भी एक पोजीशन होती है नंबर लाइन पे, वो आपको ढूंढना होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं मिलता है। यू गेट अ क्या बोलते हैं उसको, पार्ट, एक छोटा सा पार्ट ही आप उसको ढूंढ पाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही ढूंढ पाते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर ना तो टर्मिनेट करेगा ना रिपीट करेगा। तो आप उसको प्लॉट करते जाइए, ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए, ढूंढते जाइए, पर वो खत्म तो होता ही नहीं है ना। जो चीज खत्म होगी उसको आप ढूंढ पाएंगे ना। तो हम कहते हैं कि उसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, ये पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं एक चीज जिसको हम कहते हैं, हाँ, जिसको पहली क्लास में एक अमन बार बार पूछ रहा था कि सर आप रैंडमली किसी नंबर का कैसे रूट एक्स डिफाइन करेंगे। तो चलिए आज उसको डिस्कस कर लिया जाता है, क्योंकि ये इसी एक्सरसाइज में आपका इंक्लूडेड है। ठीक, तो चलिए हम कहते हैं कि मान लीजिए हम इसको दो पार्ट में करेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ, एक प्रूफ के साथ। ठीक, तो हम बोर्ड को दो हिस्सों में बांट देते हैं। कि फाइंड या रादर हाउ टू represent root x on number line। हमने आपको पहले ही बोला था कि जो रूट एक्स, ये बोर्ड के बाहर जा रहा है क्या भाई, राइट ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
देखो एक छोटी सी गड़बड़, माइक का वायर लगाने की वजह से पूरी सेटिंग गड़बड़ होगी और फिर से दोबारा सब सेट करना पड़ा। बट एनीवेज चलिए अब हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने आपको बोला था कि बेसिकली नंबर लाइन पे जब आप किसी रूट को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी रूट नंबर के रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका एक तरीका आपको बताया था कि रूट 2 कैसे निकालेंगे, रूट 3 कैसे निकालेंगे, और सीक्वेंसली आप एक स्पाइरल बनाते जाते हैं, उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन पे कैसे एक एक करके आप ढूंढते हैं। लेकिन अगर कंटिन्यूअसली मतलब रैंडमली कोई बोले कि रूट 23 निकालो, रूट ये कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ठीक, तो इसका तरीका सिंपल होता है बच्चों कि हमने आपको बोला था कि किसी भी नंबर लाइन पर ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है बेसिकली, और ऐसे ही करते करते आप आगे बढ़ते जाते हैं, 4 है। ठीक, दोनों साइड आप बढ़ते जाते हैं। इस पे रूट 2 एक पर्टिकुलर नंबर होता है रूट 3 एक पर्टिकुलर नंबर होता है जिसके करस्पॉन्डिंग, जैसे अगर 1 के बराबर ये लेंथ है, 2 के बराबर ये लेंथ है, तो रूट 2 के बराबर भी एक लेंथ होगी। ठीक, आप ये जो 1 2 3 स्पेस जो डिसाइड करते हैं, ये स्पेस जो आप डिसाइड करते हैं, इसी के करस्पॉन्डिंग रिलेटिवली प्रोपोर्शनेटली हम रूट 2 को कितनी लेंथ देंगे, यही मतलब होता है। ठीक, जैसे इसको हमने 1 सेंटीमीटर लिया तो इसको भी 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर, इसको 2 लिया तो इसको 2 2, इसको 3 3। तो ये जो लेंथ हम डिसाइड करते हैं, एक यूनिट हमारी कितनी है, तो अगर हमारी एक यूनिट इतनी है तो हमारा रूट 2 की लेंथ कितनी होगी, वही लंबाई आपको निकालनी होती है। ठीक, तो उसको निकालने का आप सीधे सीधे अगर आपको दे दिया गया कि रूट x और नंबर लाइन निकालिए, तो इसका तरीका होता है, हम कहते हैं कि सबसे पहले स्टेप 1 ड्रॉ x + 1, मतलब एक लाइन आप ड्रॉ करिए, ड्रॉ लाइन सेगमेंट इक्वल टू x + 1, x + 1 लंबाई का एक क्या बोलते हैं वो ड्रॉ करिए आप लाइन सेगमेंट। ठीक, तो जैसे आपको रूट x निकालना है ना, तो आप x ड्रॉ करिए, ये लंबाई हमारी पूरी क्या रहेगी, ये x रहेगी। ठीक, और उसके बाद इसके आगे 1 यूनिट और ड्रॉ कर दीजिए। ठीक, ये 1 रहेगा, ध्यान रखिएगा। इतनी लंबाई आप ड्रॉ करिए। पॉइंट्स का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं आप, इसको A बोलिए, इसको B बोलिए, इसको C बोलिए। ठीक, ये आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, स्टेप 2 फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC, इसको हम O मार्क कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका आधा हो जाएगा लगभग। आप देखिए इसमें आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आप जैसे मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर पे मार्क कर दीजिए। आप मेजर करके भी मार्क कर सकते हैं, आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर सकते हैं, व्हाटएवर इट इज। आपको इस पूरी लाइन को 2 हिस्सों में बांट देना है। ठीक, तो ये बताइए ये लेंथ कितनी होगी, ये होगा आपका x + 1/2। कोई डाउट भाई? इस पूरी लाइन की लंबाई कितनी है, x + 1, तो इस आधे लाइन की लंबाई कितनी होगी? अगर पूरा x + 1 है तो आधा कितना होगा, x + 1/2। ठीक है, तो हम कहेंगे कि OA AC एंड OA = x + 1/2। ठीक, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान चीज है। स्टेप 3 ये कहता है कि अब आप फाइंड आउट करिए OB। ठीक, और OB को निकालने से पहले हम एक सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ अ सेमी सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस OA। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो ये रेडियस लेके अगर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो क्या ये सेमी सर्किल इन दोनों पॉइंट से पास करेगा?
ठीक है, टच कर गया कोई बात नहीं, अभी इसको हम यहां से हटा देते हैं। विद सेंटर O एंड रेडियस OA, ठीक है। तो यहां से आपको एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। अब आप लोग कंपास से कर लीजिएगा भाई, हमारे पास चौक और बोर्ड ही है तो उतना बड़ा कंपास कहां से लेके आएंगे, ठीक। तो ये सेमी सर्किल आपने ड्रॉ कर दिया। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ स्टेप 4। अभी तक हमने क्या किया, x जैसे मान लीजिए आपको √23 निकालना है, तो 23 + 1 24 लेंथ की एक लाइन खींची, उसको हमने बाइसेक्ट किया और जो मिड पॉइंट आया उससे लेके एक सेमी सर्किल बना दिया। अभी एग्जांपल्स करवाएंगे, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे कि ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर to AC to cut the circle at D। कोई भी पॉइंट दे दीजिए। यहां पर आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि परपेंडिकुलर इसके हो और इस पॉइंट का नाम आप D दे दीजिए। इतना कंस्ट्रक्शन आपको करना है। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने x यूनिट लेंथ की एक लाइन दी जिसका हमें √x निकालना। अभी इसको यहीं रहने देंगे, हम आपको ड्रॉ करके बताएंगे और प्रूफ भी करवाएंगे कि कैसे वैसे हो जाता है। तो √x, आपको √x निकालना है तो आप x लंबाई लीजिए, +1 करिए, उसकी लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए। उसके बाद आप उस पूरी x+1 लाइन को बाइसेक्ट करिए और सेंटर निकालिए सेमी सर्किल का। इस सेमी सर्किल को इस O को सेंटर लेते हुए इस A से आप एक सेमी सर्किल ड्रॉ करिए जो कि A और C दोनों से पास करेगा, क्योंकि मिड पॉइंट है ना, तो OA रेडियस OC रेडियस तो सब बराबर ही हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये जहां पर आपका x था ना, x पॉइंट जिसको हम B बोले थे कि ये लेंथ x है तो ये B है ना, यहां पर आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए जो कि इस सर्किल को कट करे D, ठीक। ये जो लाइन BD है ना, यही आपका √x है। स्टेप 5 या आंसर लिख देते हैं सीधे, आंसर √x = BD। यही आपका √x है। ये लाइन BD जो मिलेगी ना, बेसिकली ये लंबाई यही होती है। हमको हम कहेंगे अगर इतनी लंबाई x है, इतनी लंबाई x है तो ये लंबाई √x होगी। अगर मतलब हमारे कहने का मतलब है कि ये पूरी लंबाई अगर x है तो ये लंबाई कितनी होगी, √x, ठीक। क्लियर, ये है कंस्ट्रक्शन। अब इसका प्रूफ आपको हर बार नहीं करना है, इसका प्रूफ आपको हर बार नहीं करना है। हर बार हम केवल इसको लेंथ को निकाल लेंगे, ठीक। प्रूफ हम आपको केवल समझाने के लिए बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई ये √x आता क्यों है। तो ये जो √x है ये आपको निकालने आना चाहिए, उसके बाद हमें कोई दिक्कत। ये √x की लेंथ निकाल लीजिए, उसके बाद आप नंबर लाइन पे मार्क कर दीजिए। अब इधर हम आपको बता देते हैं एग्जांपल से कि कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू आपको दे दी गई 3, मतलब आपको √3 प्लॉट करना है। अब √3 इसलिए हम बना रहे हैं कि भाई यहां पर हमने नंबर लाइन छोटी ही बनाई है, ठीक। तो आप क्या करिए, इतनी लंबाई नाप लीजिए, ठीक। 3 यूनिट की आप लंबाई नापिए, जितनी ये है, थोड़ी और लंबी कर देते हैं, ठीक। उसके बाद +1 करिए, ये कितना हो गया, ये 3। आप चाहें तो नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर सकते हैं, बट वही है कि नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे ना तो आपको कहां से कहां प्लॉट करना पड़ेगा, ये दिक्कत है। कि चलिए हम नंबर लाइन पे ही प्लॉट कर देते हैं, इस लाइन को थोड़ा इधर शिफ्ट करके, क्योंकि वो लाइन पूरी स्क्रीन में आ नहीं रही है, ठीक। जैसे मान लीजिए ये आपकी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। हमको √3 प्लॉट करना है ना, आई होप अब आ रहा होगा। तो अब क्या करेंगे हम, ये 3 है आपका, ये 3 है ना, 3 + 1 कहां जाएंगे, 4।
ये आपका ए हो गया, ये आपका सी हो गया और ये आपका बी हो गया। ठीक, ए बी सी आ गया। अब आप क्या करेंगे, एसी का मिड पॉइंट निकालेंगे। एसी का मिड पॉइंट, यहां ये टोटल 4 यूनिट है तो ये कितना हो गया, 2 यूनिट इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। यही आपका सेंटर वो हो गया ऑफ द सर्किल। अब आपको क्या करना है, इसको सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है। ठीक, इसको सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना है और इस सेमी सर्किल को ड्रॉ करने के बाद आप इस 3 से √3 निकालना है ना, तो इस 3 से आप ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। सॉरी ये परपेंडिकुलर है कि पता नहीं क्या है, ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये जो लंबाई है ना यही √3 है, लेकिन ये √3 की पोजीशन नहीं है। √3 की पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें लेंथ चाहिए थी ना बच्चों। तो ये जो d है आपका, आप इस BD को नापिए कंपास से और इस सेंटर 0 पे लेके आइए और काट लीजिए। तो जहां पर भी ये कट करेगा, ये लेंथ आपको मिल गई ना। तो अगर 2 इतना है, 3 इतना है, 4 इतना है तो √3 इतना होगा। तो उसको मार्क करिए और इस 0 पे रख के इस लंबाई को काट लीजिए। तो ये जो पॉइंट है आपका ये √3 होगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बहुत जगह आप देखते हैं कि ओरिजिन यहां पर रखा जाता है, पर वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि ओरिजिन ही शिफ्ट कर दिया। तो आपको क्या, हमको सिर्फ लेंथ निकाल लेते हैं इस सर्किल को बना के और उसके बाद हम इस पे √3 प्लॉट कर देते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल करवा देते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ करवाते हैं। ये मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। जब प्रूफ करेंगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बोर्ड ही सरक जा रहा है। प्रूफ हम एंड में इसलिए करवाएंगे कि पहले समझ में तो आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ये स्क्रीन में साइड में ब्लैक चले, एनीवेज व्हाटएवर इट इज। हम कहेंगे 2 पार्ट कर लेते हैं। फाइंड प्लॉट से √11 ऑन नंबर लाइन। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √10, √11 तक पहुंच जाइए ऐसे करते करते। ठीक है बेटा, ठीक। तो √11 तक आप पहुंच जाइए, और नहीं तो आप क्या करिए कि डायरेक्ट मेथड लगाइए। हम कहेंगे कि √11 प्लॉट करना है ना। चलिए लेट्स स्टार्ट। इसमें आप स्केल थोड़ा छोटा ले लीजिएगा। मतलब आप स्केल कैसा लेंगे, एक छोटा स्केल लेंगे, जैसे 1 सेंटीमीटर का ही आप 1 यूनिट मान लीजिए, ताकि 11 सेंटीमीटर आपकी कॉपी में आ जाए। कम से कम 11 + 1 12 इस कॉपी में आना चाहिए आपके। ठीक, 12 सेंटीमीटर की लाइन उस पेज पे आ जानी चाहिए। अगर मान लीजिए हमसे 22 कहता था तो हम 2-2 सेंटीमीटर का एक यूनिट लेते। तो ये आपका आएगा 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी यहां 11 नहीं लिखना है, 12। ठीक, ये कर दिया हमने। अब हमें √11 प्लॉट करना है ना। 11 तो हमारा इतना हो गया है। ठीक, ये कितना है आपका, ये 11 है आपका। +1 करिए, x + 1। ठीक, 12 हो गया। 12/2 क्या होगा, देखो अक्सर प्राइम का ही उसमें फंसेगा और दिक्कत उसमें कुछ नहीं है बेटा, सीधा आपको इसका मिड पॉइंट ढूंढना है। तो 12 हो गया ना, 12 का मिड पॉइंट क्या है 6। नहीं भी मिले तो आप इसको स्केल से नाप के आधा कर दीजिए। जैसे आप स्केल से इसकी लेंथ नाप लीजिए, जितनी भी लेंथ आपकी आती है उसका /2 कर दीजिए। ठीक, उसके बाद आप इस सेंटर को A दीजिए, इसको A दीजिए, इसको, ये आपका B है, ये आपका C है। ठीक, क्लियर। अब आप क्या करिए, यहां से एक सेमी सर्किल, इसको सेंटर लेते हुए इस सेमी सर्किल आप कंप्लीट करिए। सॉरी छोटा हो गया। ठीक है, अब जैसा भी सेमी सर्किल बना हो बच्चों, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये सेमी सर्किल बन गया आपका। अब आप क्या करिए, इस 11 पे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए जो इसको सर्किल को डी पे कट करे। अब हम मेजर करके तो बना नहीं रहे हैं कि एग्जैक्ट आंसर ही आ जाए, बट
समवट इट विल बी करेक्ट। उसके बाद आप इस लेंथ को मेजर करिए, यही लेंथ आपकी क्या है, यही लेंथ आपकी रूट 11 है। 11 + 1 12, मिड पॉइंट सेमी सर्किल 11 पे परपेंडिकुलर, ये जो परपेंडिकुलर आता है ना, यही लेंथ आपकी क्या होती है, रूट 11। ठीक, रूट 11 हो गया। अब इसको आप कंपास से नापिए और यहां से इसे काट लीजिए। तो बेसिकली हमें पता है कि रूट 11 3 और 4 के बीच की एक नंबर है, तो यहां पे कहीं आएगा ये लंबाई और ये लंबाई। आप लोग नाप के देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली मैच करेगा। कंपास से नाप के काटना है और यही हमारा रूट 11 है। ठीक, दिस पॉइंट इज माई रूट 11। ठीक, ढूंढ लिया हमने। अब ये तो हुआ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात। नाउ लेट्स सी कि हाउ आई एम सो श्योर कि भाई यही रूट 11 होगा, या रूट एक्स जो हमने अभी प्रूफ करवाया। बेसिकली हम प्रूफ पे जाना चाहते हैं कि प्रूफ देख लेते हैं कि होता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। आप लोगों को नोट न पढ़ करना हुआ करे, नोट वोट करना हुआ करे, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन पॉज द लाइव वीडियो। लाइव वीडियो में भी आपको पता है ना, पॉज करने की फंक्शन होता है। आप उसको पॉज कर देंगे, वीडियो वहीं रुक जाएगा, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आप प्ले कर दीजिए। तो इवन दो, हाँ ठीक है, आपका मेरे साथ कनेक्शन, चलो कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग अमन, अभी देख लीजिए यही है आपका, अभी प्रूफ कर ही रहे हैं, इसको आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर देते हैं। चलिए इसको हटाते हैं। अब हमने आपको बता दिया कि रूट 11, रूट 16, किसी भी नंबर को आप कैसे रैंडमली इस पे प्लॉट करेंगे। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं। हमने कहा कि टू प्लॉट रूट एक्स, आप क्या करिए, पहले एक लाइन ड्रॉ करिए ए बी, जिसकी लंबाई x के बराबर हो। ठीक, x के बराबर है। हम वो स्टेप्स अब नहीं लिखेंगे क्योंकि वो स्टेप्स ऑलरेडी आप लोग लिख चुके हैं। उसके बाद आप क्या करिए, इसमें एक यूनिट और जोड़ दीजिए। ठीक, c, मतलब ये आपका टोटल कितना है x, ये आपका 1। ठीक है, जैसे रूट 7 है तो 7 यूनिट की एक लाइन बनाएगी, फिर 1, मतलब टोटल 8 यूनिट्स की आपको लाइन बनानी है। ठीक है, चलिए अगले पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है। तो इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, समवेयर हियर आएगा O, और इस OA को रेडियस लेते हुए आपको एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देना है। ठीक, और इस सेमी सर्किल को आप के बाद आप इस B पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस सर्किल को D पे कट करता है। हम कहते हैं कि ये BD ही हमारा रूट एक्स है। अब ये कैसे है, प्रूफ देख लिया जाता है। चलिए, OA प्रूफ, OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD। ये OD क्या है, OD ये वाला पार्ट है आपका। ठीक, हमने तीनों रेडियस लिखे हैं। OA भी इस सर्किल का रेडियस है, OC भी इस सर्किल का रेडियस है, OD भी इस सर्किल का रेडियस है। दे आर ऑल इक्वल टू रेडियस। और रेडियस है कितना इसका, तो हम कहते हैं पूरी लंबाई डायमीटर x+1 है, तो रेडियस कितना होगा, x+1/2। ठीक है, x+1/2। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब हम ये जो ट्राइंगल है, हमने कहा था कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखिए, ट्राइंगल OBD, ट्राइंगल OBD इज राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। Therefore, since triangle OABD is right angle, therefore by Pythagoras theorem OD स्क्वायर जो आपका है हाइपोटेन्यूस, इसकी वैल्यू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के बराबर होगी। OD हमको पता है, रेडियस ऑफ द सर्किल,
BD तो हमको निकालना ही है, हम ये OB अभी नहीं पता है तो OB निकाल लेते हैं। तो OB निकालने के लिए ये पूरा आपका कितना है x प्लस 1/2, ये कितना है 1। तो हम ये कहेंगे कि अगर इसमें से हम इस रेडियस में से 1 घटा दें, इस पूरे x प्लस 1/2 में से ये 1 यूनिट घटा दे तो क्या OB आ जाएगा? बिल्कुल। तो OB की वैल्यू आ गई, OB इज इक्वल टू x प्लस 1/2 माइनस 1, एलसीएम ले लीजिए, ये 2 हो गया तो ये x प्लस 2 सॉरी x प्लस 1 और इसका एलसीएम लेके -2, कितना बचा x माइनस 1/2, एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लेंगे तो इसका 1/1 है तो ये 2 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - 2 इज -1। देयरफॉर अब हम कहेंगे कि इसमें सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो OD स्क्वायर क्या आएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, रेडियस है आपका। OB क्या आएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो अब BD स्क्वायर एक साइड ले लेते हैं, बाकी सबको एक साइड ले जाते हैं, तो ये आपका आएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर। अब इसको उल्टा करके लिख लेते हैं और एक्सपैंड भी कर देते हैं साथ में, नहीं तो बोर्ड भर जाएगा, हमको हटाना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि BD स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी, आ रहा है ना बोर्ड में, हाँ इसके नीचे नहीं आएगा, वेरी स्ट्रेंज। BD स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपैंड करिए तो ये आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर का स्क्वायर किया अलग, नीचे का स्क्वायर किया अलग, माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, अब आप क्या करिए, अब इधर हम करते हैं इसको, ध्यान से देखिए आप, एलसीएम लेके आप x प्लस 1 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला पूरा लगा दीजिए, तो यह आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, उल्टे हाथ से तो उतना अच्छा हम लिख ही नहीं पाते हैं, चलो इसको हटा के हम पूरा लिख ही देते हैं। चलिए ये आपका आएगा x प्लस 1 या x स्क्वायर, या एक बार पहले लिख ही देते हैं, चलो 4 आ गया, ये आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये आएगा। आई थिंक क्लियर है। चलिए तो यहां से आपको मिलेगा BD स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 4। ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, क्योंकि उसके बाहर माइनस साइन है तो इन सब का साइन बदल जाएगा, तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये तो पॉजिटिव साइन के साथ थे, इन सब का साइन हो जाएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस 2x डिवाइडेड बाई 4। तो ये x स्क्वायर कट गया, ये 1 माइनस 1 कट गया, बचा क्या, ये बोर्ड में आएगा नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि इसको आप ध्यान से देखिए, ये बचा आपका 2x और 2x, 4x अपॉन 4 कट गया, तो BD स्क्वायर की वैल्यू आ गई x। तो BD स्क्वायर की वैल्यू अगर x आ गई, अब इसके बाद यहां कर दिया है हमने, BD स्क्वायर की वैल्यू अगर x आ गई है तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक, BD स्क्वायर की वैल्यू अगर √x आ गई है तो चलिए पूरा दिख रहा है, थोड़ा कैमरे की सेटिंग आज बीच में गड़बड़ हो गई थी तो बोर्ड का अंदाजा नहीं चल रहा है हमको, बट एनीवे चलिए हो जाता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, अब आगे की क्लास में हम लोग, आगे क्लास में मतलब ये प्रूफ आपने देख लिया, अब हम एक बार और बता देते हैं आपको जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन कि √7 √9 ये सब कैसे निकाले जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जैसे मान लीजिए फटाफट ये √7 आपको प्लॉट करना है, √7 या मान लीजिए √9 ही प्लॉट करना है,
या कोई भी ऐसा नंबर, सपोज करिए √10 भी एक इरेशनल नंबर ही है, तो √10 अगर आपको प्लॉट करना है, नहीं तो कहेंगे सर आप ऑड नंबर्स का ही ले रहे हैं तो वो इवन बन जा रहा है तो मिड पॉइंट आसानी से मिल जा रहा है। √10 प्लॉट करना तो हम क्या करेंगे, 10 यूनिट्स की 0 या फिर पहले पूरा बना ही देते हैं, ये आपका आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट्स की लाइन होनी ही चाहिए, उसमें +1 करना होगा, तो ये 11, मतलब ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे AC का आधा मिड पॉइंट ढूंढेंगे, तो 11/2 क्या होता है 5.5 ना, तो ये हो गया आपका सेंटर O। अब इसको सेंटर लेते हुए एक सेमी सर्किल ड्रॉ करिए जो कि सही होना चाहिए, हमारी तरफ मत ड्रॉ करने लगना। और उसके बाद अब क्या करिए, इस B पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जो कि सर्किल को D पे कट करे। ये जो BD लेंथ होती है ना, यही आपकी √10 के बराबर होगी, तो इस √10 को मेजर करिए और यहां लाके काट दीजिए, तो बेसिकली समवेयर हियर ये आएगा। हमको पता है कि √10 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में आएगी, क्यों, क्योंकि √9 is 3, √16 is 4, तो √10 की वैल्यू 3 और 4 के बीच में ही आएगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका √10 का प्लॉटिंग। तो ऐसे ही आप, चलो थैंक यू वेरी मच बेटा, चलिए तो हो गया क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही आप लोग √10 √11 कुछ भी बिना इसके प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा एनसीईआरटी को देखते हुए कि हाँ कि आगे 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 कहाँ तक जाना था हम लोगों को, ये तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। एक्सरसाइज 1.3 इसको हमने आप लोगों को होमवर्क के तौर पर करने के लिए दिया था, कहा था पहला वाला तो डेसिमल फॉर्म लिखने थे, इजीली कर लिया होगा आप लोगों ने। सेकंड वाले में हाँ, ये हमने आपको ऑलरेडी पिछली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे ये हुआ है। दूसरा आपको रेशनल में कन्वर्ट करना है। 7th 0.999 इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? वो सब तो सिंपल है, आप डिवाइड करिएगा आ जाएगा आपका। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स? अच्छा हाँ, ये थोड़ा नया है, इसमें हम कहते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स जो होती हैं आपकी, वो ये जो डिनोमिनेटर होता है ना, इससे कम ही आती हैं। ठीक, डिनोमिनेटर से कम। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q। चलिए ये दोनों क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर देते हैं। एंड 7th है आपका, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंसेस आर नॉट टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स देने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर्स। ये हमने आपको पिछली क्लास में करवा दिया था। और कौन कौन से इरेशनल हैं आप ये क्लासिफाई कर लीजिए, तो देख लीजिएगा आप लोग, ये सब हम आपको बता चुके हैं पिछली क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर 4 and 5, सॉरी 4 and 5 नहीं, 5 and 6, इन दोनों को हम थोड़ा आप लोगों को बता देते हैं। 5 and 6 आपको बता देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है आपका कि सॉरी 5, आई थिंक 5 है ना, 5 ये कह रहा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/17। 1/17 को जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग में चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 रिलेटेड है, तो चलिए रिलेटेड है तो हम दूसरा वाला पहले कर देते हैं, 6th वाला। कारण यह है कि दूसरा वाला समझ में आ जाएगा तो पहला वाला करेंगे, करने में आसानी होगी। कह रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers with no common factors। कह रहा है कि हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन के हिसाब से ये कहा है कि कोई भी रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में होता है, जहां P and Q क्या होते हैं,
इंटीजर्स। ये रेशनल नंबर्स की प्रॉपर डेफिनेशन है, ये याद रखिएगा। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती है, और जो पी क्यू जो है वो आपस में वो होते हैं क्या, को प्राइम होते हैं, कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ठीक, इसका हम लोग आगे चल के यूज करेंगे। ठीक, ये है आपकी रेशनल नंबर डेफिनेशन। वो ये कह रहा है कि look at the several examples of rational numbers p by q where p and q is not equal to 0, where p and q are integers with no common factors। इतना तो ये जो पहली 1.5 लाइन लिखी हुई है ना, ये 1.5 लाइन आपको केवल रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन बता रही है। ठीक, उसके बाद वो ये कह रहा है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वो कह रहा है कि अगर इस रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, अगर इस डेसिमल का, इस नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बन जाता है, तो आपको यह बताना है कि क्या क्यू की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो चलिए हम आज आपको बता देते हैं सीधे सीधे। इफ पी क्यू, पी अपॉन क्यू हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल representation, then Q has only 2 and 5 as its prime factors। समझे? डिनोमिनेटर अगर केवल 2 और 5 प्राइम फैक्टर्स रखे हुए हैं तो वो टर्मिनेट कर जाएगा डेसिमल। अगर डिनोमिनेटर 2 और 5 ही के अलावा कोई भी और नंबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि वो टर्मिनेट नहीं करेगा। अब इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बच्चों देखिए सिंपल, कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल आप लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसा लिखा आपने, तो जब आप इसका p by q का फॉर्म लिखते हैं तो क्या बनता है, 1 2 3 4 अपॉन 1 फॉलोड बाई 4 जीरोस, ये लिखते हो ना। आपको यही बताया गया कि जितने डेसिमल है उतने जीरो नीचे डिनोमिनेटर में डाल दीजिए। क्लियर? कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखिए, आप उसको p by q के फॉर्म में ऐसे ही लिखते हैं ना। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है 345.63, इसको आप क्या लिखेंगे, 345, 2 डेसिमल हटाए और डिनोमिनेटर में 2 जीरो रख दिए। तो अगर डेसिमल टर्मिनेट कर गया, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, जैसे 3.456 बार है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते ना। ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं लिखा जा सकता। तो अगर इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, इसको अगर हम ऐसे नहीं लिख सकते तो मतलब इसमें और इसमें कुछ तो अंतर है, और अंतर यही है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा 10 का मल्टीपल आएगा, हमेशा 10 का ही मल्टीपल आएगा, और इसका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो अगर इसका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल आने वाला है, अगर इसका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल आने वाला है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यही लिखोगे ना। तो इसका क्या आएगा, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, हर बार 2 इंटू 5 ही आएगा ना। इसमें भी 2 इंटू 5 ही आएगा, इसमें भी 2 इंटू 5 ही आएगा, इसमें नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में केवल 2 इंटू 5 के ही फैक्टर्स आते हैं तो ही हमारा जो नंबर है वो टर्मिनेट करता है। हाँ, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज, इसका वाइसी वर्सा हमको आपको भी बताना पड़ेगा। कारण यह है कि ऐसे आपके दिमाग में ये बात आ सकती है कि जितने 2 हैं उतने ही 5 होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 1/2, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 10 तो नहीं आया, तो टर्मिनेट नहीं करना चाहिए। नहीं, हमने कहा 2 and 5, 2 और 5 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स बने वो केवल 2 और 5 वाले ही होने चाहिए। बराबर हो ये मैं कहीं नहीं कह रहा हूं, बराबर हो ये मैं कहीं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि 2 या 5 ही होना चाहिए। ठीक, तो इसमें भी हो जाता है। इसमें हम कहते हैं कि हमें एक और 10 बनाना है ना, तो हम ऊपर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 5/10 आ गया, तो यही होता है आपका 0.5। मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए 5 कम है या 2 कम है, तो हम ऊपर उतने नंबर 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में उतने 2 ले आएंगे, ठीक, या 5 ले आएंगे। तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट इसमें केवल 2 या 5 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। 2 या 5 के अलावा और कोई नंबर आ गया, 2 या 5 के अलावा और कोई नंबर आ गया तो आप इसको टर्मिनेटिंग में नहीं ले जा पाएंगे। ठीक,
तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं 4 पे, 5 पे। 5 ये कह रहा है, हम आपको थोड़ा टाइम दे देते हैं नोट करने के लिए, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो। 5 ये कह रहा है कि क्या 1/17 जब हम करेंगे तो रिपीटिंग ब्लॉक्स में आएगा, तो कितने रिपीटिंग ब्लॉक्स में आएंगे। तो सबसे पहली बात तो बच्चों यही है कि रिपीटिंग में आएगा, इसकी क्या गारंटी है, तो उसके लिए हम ये कहते हैं, ठीक, उसके लिए हम कहते हैं 1/17 है ना आपका। 17 के प्राइम फैक्टर्स कितने होते हैं, एक 17 खुद एक प्राइम नंबर है। मान लीजिए 12 भी होता ना, 12 भी होता तो भी हम कहते हैं कि भाई वो नंबर रिपीट करता जाएगा, ठीक। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, ये तो पता चल गया। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के अलावा सब कुछ आ जा रहा है, 2 और 5 ही नहीं आ रहा, ठीक। चलिए अब इसमें कितने डेसिमल्स आएंगे ये बताना है कि कितने डिजिट्स रिपीट करेंगे। तो देखिए लॉजिक ये होता है कि जब हम 17 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, 17 से किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो यहां आपके पास 17 से कम नंबर ही आएंगे। 17 से कम मतलब 16 आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 डिजिट्स आएंगे। उसके पीछे लॉजिक, 16 से कम भी आ सकते हैं कुछ केसेस में, लेकिन 16 से ज्यादा नहीं आएगा, 17 से ज्यादा नहीं आएगा। कारण यह है बच्चों कि देखिए जब आप इसको डिवाइड करने स्टार्ट करते हैं ना, तो जो रिमाइंडर बचते हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 16 तक बचेगा, तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे, ठीक। 17 बच गया तो कट जाएगा ना, इसीलिए 17 डिजिट्स मतलब ये एक दूसरे के आएंगे, फिर इन्हीं 16 में से, मतलब जब तक ये 16 रिमाइंडर आएंगे तब तक हमारा डेसिमल रिपीट करता रहेगा, मतलब डिवीजन चलता रहेगा। और इनमें से कोई भी एक रिमाइंडर रिपीट कर गया, इन 16 में से कोई भी एक रिमाइंडर रिपीट कर गया, तो उसके बाद तो ये रिपीट करने लगेगा ना। जैसे मान लीजिए आपने 1 से स्टार्ट किया, फिर आप 1 पे पहुंच गए, या बीच में आप 2 पे आए तो 2 पे पहुंच गए, तो ये रिपीट कर जाएगा ना उसके आगे, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि 17 के डेसिमल एक्सपेंशन में मैक्सिमम 16 डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं, इससे ज्यादा या कम नहीं, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब एक छोटी सी चीज और आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स नहीं स्टार्ट कर सकते। दिक्कत यह है कि अगर उसको स्टार्ट किया तो उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हम आपको एक दूसरी चीज बताते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स और नंबर लाइन है ना, वो बता देते हैं। सपोज करिए आपके एक्सरसाइज के ही 2 क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 के ये दोनों क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं। एक्सरसाइज 1.4 के ये दोनों क्वेश्चंस कह रहे हैं, पहला ये कह रहा है कि विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन, 3.765, और दूसरा आपका कह रहा है 4.26 बार। अब देखिए इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका तो बहुत वाहियात होता है बच्चों, बट स्टिल वी हैव नो ऑप्शन। हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, हम ये नहीं कह सकते कि हम इन दोनों नंबर्स को पढ़ना नहीं सीखेंगे। विल डेफिनेटली लर्न हाउ टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। चलिए 3.765, उसमें और एक वर्ड लिखा था कि सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन होता है बच्चों कि बार बार आप नंबर लाइन को मैग्नीफाई करते जाइए। कारण ये है कि शुरू में आप कुछ स्टार्ट करेंगे तो वो जो नंबर लाइन है ना वो छोटी पड़ जाएगी, उसके बीच में हम कुछ ढूंढ नहीं पाते हैं, ठीक। तो चलिए हम इसको पहले डिसाइड करते हैं। तो ये नंबर, जैसे मान लीजिए आपकी नंबर लाइन है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक। इधर भी जाएगी ये नंबर लाइन और इधर भी जाएगी। 3.765 क्या ये 3 और 4 के बीच में आएगा? तो हम कहेंगे बिल्कुल आएगा भाई। तो 3.765 के बीच की चीज को आप 10 हिस्सों में बांटिए तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से हो गए। तो ये है आपका 3.7, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका 7। तो ये क्या है आपका
3.7 है, 3.7 ढूंढ लिया, लेकिन हमको 3.7 नहीं चाहिए, 3.765 चाहिए। तो अब 7 और 8 के बीच में 6 ढूंढना है, तो वो तो हम कर नहीं पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको मैग्नीफाई करते हैं। मैग्नीफाई करने का मतलब ये सिंबल, ये तीर बनाना सीख लीजिए, तो इससे फीलिंग आती है कि इसको मैग्नीफाई कर दिया गया है। ठीक, ये तीर ये बताता है कि इसी पोर्शन को आप मैग्नीफाई कर दिया है। अब आप एक और नंबर लाइन बनाइए जिसमें 3.7 यहां हो और 3.8 यहां हो, मतलब हमने केवल इसी पोर्शन को मैग्नीफाई किया है। ये 3.7 है और ये आपका 3.8 है, उस पोर्शन को केवल मैग्नीफाई कर दिया। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये क्या हो गया, 3.7 ये है, 3.8 ये है, तो ये 3.71, ये 3.72, ये 3.73, ये 3.74, 3.75, 3.76, ये 3.77, ऐसे ही करते करते 3.78 और 3.79, ये नंबर्स आ गए। अब हम कहेंगे कि 3.765 किसके बीच में आएगा, तो हम कहेंगे 3.765 ये 3.77 और 3.78 के बीच में आएगा। सॉरी 765 है ना, तो 76 और 77 के बीच में आएगा ना, इसके बीच में आएगा। तो आप फिर इसको मैग्नीफाई करिए। ठीक, अब हम नंबर लाइन पे इसको लिखेंगे 3.76, तो ये आएगा 3.77। अब आप क्या करिए, इसको प्लॉट करिए, 9 हिस्सों 10 हिस्सों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हिस्से हो गए। तो ये कितना हो गया, 3.761, 3.762, ये कितना हो गया 3.763, ये वाला कितना हो गया 3.764, ये वाला हो गया आपका 3.765। यही है हमारा आंसर, 3.765। देखें क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड पे। हाँ, तो ये हो गया आपका 3.765 मिल गया। इसी को बोलते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेथड। आप एक ही नंबर लाइन के पोर्शंस को मैग्नीफाई करते जाते हैं और अपने नंबर्स को ढूंढते जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.26 बार, सबसे पहली चीज 0 1 2 3 4 5 किसके बीच में आएगा, 4.26, 4 से बड़ा है 5 से छोटा है, तो इसको 10 हिस्सों में बांट दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 4.1 4.2, तो 4.2 और 3 के बीच में आएगा ना, तो इसको आप मैग्नीफाई, ये 4.2 है आपका और ये 4.3 है, इसको आप मैग्नीफाई कर लीजिए। और उसके बाद नंबर लाइन बनाइए 4.2 और 4.3, इसके बीच में कितने हिस्से ढूंढने, 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हिस्से हो गए। ये 4.23 है, ये 4.24 है, ये 4.25 है, सॉरी 4.21 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4.24 है, ये 4.25 है, 4.26 है। हमको क्या चाहिए, 4.26 बार, तो 4.26 4.27। अब ये बताओ 4.26 का मतलब क्या है, ये आपका है 4.262626, यही लिखा है ना, आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें आपका कोई अंत तो है नहीं, हम ऐसे तो प्लॉट करते ही रह जाएंगे, लेकिन हम 2-3 के बाद स्टॉप कर देते हैं। ये 4.26 4.27 के बीच में आएगा, तो फिर इसको एक बार मैग्नीफाई कर देते हैं। अब आप कौन से नंबर लिखेंगे, 4.26 एंड 4.27, ये 26 ये है आपका, 27 ये है आपका, नहीं गड़बड़ हो गया क्या, 1 2 3 4 5, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है। ठीक, 4.26 4.27, तो ये आपका आएगा 4.26 और ये आपका आएगा 4.27। अब आप क्या करिए, इसको 10 हिस्सों में बांट दीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हिस्से हो गए, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ये कितना आएगा 4.261, ये आएगा 4.262, 4.263,
4.262 ना। अब आप क्या करिए, 4.262 आ गया, 4.263, तो इसके बीच में कहीं यहां आएगा ना। अब आप इसी नंबर को मार्क कर दीजिए 4.26 बार, क्योंकि ऐसे तो ये इन्फिनिटली रिपीट करता रहेगा। तो रिपीट करने के लिए हम रिपीट करते नहीं रहेंगे, हम इसको क्या करेंगे, यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। यही तरीका भी है इसको करने का, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आई होप आप लोग एक्सरसाइज 1.4 भी कर लेंगे। अब थोड़ा आगे की बात देख ली जाए कि क्या आप एक्सरसाइज 1.4 नहीं, 1.3 वगैरह कर चुके ना आप लोग। हाँ 1.4, 1.5 नहीं, अभी आप लोग 1.5 नहीं कर पाएंगे। क्या हम आप लोगों को भी बुक दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आता रहे। ये नहीं चाहिए हमको, ये चाहिए, ठीक। चलिए, तो 1.4 के बाद आपका आता है बच्चों, ओके 1.4 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो बच्चों इसमें बहुत सिंपल चीज है, बड़ी बात नहीं है, बट इसको अभी हम लोग होल्ड करते हैं क्योंकि हमने पढ़ाया नहीं है, तो हम आपको नहीं कहेंगे करने के लिए। तो ये है आपका, ये वाला प्रूफ हमने आज करवा दिया है कि हाउ टू फाइंड रूट 3.5, रूट 3। अच्छा हाँ, डेसिमल्स भी कर सकते हैं आप लोग, हमने ध्यान नहीं दिया, डेसिमल का कोई एग्जाम्पल नहीं लिया। रूट 3.5 भी हम लोग निकाल सकते हैं, सेम लॉजिक। चलिए बता देते हैं रूट 3.5, रूट 4.5 कैसे निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, वन 2 3 4 5, तो ये 3.5 होगा। 3.5 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 4.5। अब आप, ये आपका b हो गया, ये c हो गया, इसको बाइसेक्ट कर दीजिए। तो 4.5 का आधा कितना होता है, 2 और 2.25, तो समवेयर हियर आएगा। 0 भी तो चाहिए, हाँ 0, ठीक। ये 2.25 आया। उसके बाद आप यहां से एक सेमी सर्किल ड्रॉ करिए और 3.5 पे एक मिनट, 5 पे क्यों ड्रॉ कर दिया हमने, 4.5 से आप एक सेमी सर्किल ड्रॉ करिए, कट कर दिए। उसके बाद आप 3.5 पे एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि इसको डी पे कट करे, और इसको नाप लीजिए और इसका रूट यहाँ पे कट कर दीजिए, ठीक। ये लेंथ आप यहाँ पे कट कर दीजिए, यही है आपका अंडर रूट 3.5। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर क्या है, जो रूट एक्स है ना, एक्स आपका कुछ भी हो सकता है। तो एक्स अगर कुछ भी हो सकता है तो आप टेंशन मत लीजिए ना। हमने 7 का कराया, 11 का कराया, 21 का कराया, तो सबका हो गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो सॉरी, आप लोगों को बोर्ड तो दिखा ही नहीं होगा, 1 मिनट दिखा देते हैं, ऐसा टेंशन नहीं लेने का, ठीक। ये हमने क्या किया, 3.5, 3 और 4 के बीच में 3.5 लिया, फिर 3.5 में 1 जोड़ा तो 4.5 और 0 को जोड़ते हुए एक सेमी सर्किल बना दिया मिड पॉइंट लेके, और उसके बाद 3.5 पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई। ये जो है आपका यही 3.5 है, इसको काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 3.5, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आपको इरेशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो अभी हम कल ये बता देंगे आपके 1 to 6 तक प्रॉपर्टीज। ये सारी प्रॉपर्टीज जब हम आपको बता देंगे तो उसके बाद आप लोग अपनी एक्सरसाइज 1.5 कर सकते हैं, और उसके बाद लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो कल हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स बताएंगे, और आज हम आपको कल हम लॉ ऑफ इरेशनल नंबर्स बताएंगे, और परसों हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स बता के इस चैप्टर को खत्म करके आगे वाले चैप्टर पे चलेंगे। और आपका अगला चैप्टर क्या है, पॉलिनोमियल्स, ठीक। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना काफी है। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।